बनारस में 80 घाट मैं बैठता हूँ और पता नहीं संजीव जी, एक ऐसा भाव जो मैं चाहता हूँ कि मैं सबको बताऊं। हालांकि बहुत सारे लोग मेरी इस बात को जब सुनेंगे तो हो सकता है वो भी इस भाव से अपने आप को कनेक्ट कर पाए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है संजीव जी कि जो लोग आपके जीवन में आपको छोड़ के जाते हैं ना, जैसे मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती थी। जब आप घाट के ठीक किनारे बैठे होते हैं ना, किसी चौकी पे या घाट पर ही कोई एक आसन बना होता है वहां पे, और गंगा माँ की जो लहरें आके हर बार उस किनारे पे डुप 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 करके आवाज आती है, ऐसा लगता है जो लोग आपको छोड़ के गए हैं ना, वो आपको वहां पुकारने आए हैं। वो आपसे उस वक्त कह रहे हैं, आ गए तुम। मैं यहाँ हर बार इस लहर तक आके तुम्हारी ही प्रतीक्षा करता था। एक दिन तुम आओगे, एक दिन हम सब तुमको देख पाएंगे। तो मुझे लगता है बनारस के उस घाट पर रात को बैठ के, जब बहुत ही सब कुछ शांत हो चुका होता है और सिर्फ लहरों की वो आवाज डुब डुब करके आपको आपके पास आती है, और वो आवाज कान में जब पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे बाबा, नाना, नानी वो एक एक करके आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, निहार रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि ऐसे ही आते रहना, क्योंकि मैं जब भी तुम आओगे हम तुमसे मिलने ऐसे ही आएंगे। ये भाव क्यों आता है? क्योंकि जब आपके अपने जब जाते हैं तो उनके अंतिम संस्कार के बाद उनके शरीर का बचा हुआ हिस्सा आप जल में प्रवाहित करते हैं, और वो निर्बाध बहता हुआ जल, अविरल जल जो देश का, भारत का जल है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी में वो जल एक दूसरे से मिलता है। वो लोग उस जल में प्रवाहित घूमते हुए आपकी प्रतीक्षा करते हुए वहां आते हैं, आपसे मिलने आते हैं। तो मेरा भाव तो यही आता है कि मैं अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों से मिलने के लिए उन घाटों पे बैठता हूँ और गुमसुम बैठ के उनसे बिना कुछ कहे बस बतियाता रहता हूँ। मन से मेरे बात निकलती है, मन से उनके बात जो निकलती है उसको सुनता हूँ, और उनके और मेरे बीच एक निशब्द संवाद उन घंटों में चलता रहता है जब मैं उस घाट के